गुलाम वंश जो 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध सन 1191 में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध सन 1192 में हुआ। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल होकर युद्ध से पलायन कर गए तथा तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इस प्रकार दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी बना था। 1206 में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इसने दिल्ली में कुत कुल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई जो दिल्ली की पहली मस्जिद थी। इसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया जो राजस्थान की पहली मस्जिद थी। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जिसका पूरा काल इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाई। 1210 में चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद अल्तुनिया था जो 1211 में शासक बना। यह पहला मुस्लिम शासक है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया तथा इसे टक्का नाम दिया गया। इसने अपने वफादारों को गुलाम का एक समूह बनाया जिसे गुलाम चालीसा अथवा तुर्कान चहलगामी कहा जाता है। सन 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। इल्तुतमिश तथा ताजुद्दीन यलदौस के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे अतः उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1236 में रजिया सुल्तान शासिका बनी। यह दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान याकूब नामक युवक से प्रेम भी करती थी। इसने दरबार में पुरुषों के समान कोट व टोपी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा दरबार में खुला मुंह आने लगी। इससे दरबार में गैर तुर्क जाति के लोग नियुक्त किए। इस कारण से दरबारी तुर्क इससे नाराज हो गए तथा बहराम शाह के साथ मिलकर इसको मारने का या पद से हटाने का षड्यंत्र रचने लगे। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। जब रजिया उसके विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुई तो उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। इस विवाह के कारण अल्तुनिया उसका समर्थक बन गया। 1240 में रजिया व अल्तुनिया की सेना को बहराम शाह की सेना ने पराजित कर दिया। जब पराजित रजिया व अल्तुनिया वापस जा रहे थे तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने इनको बंदी बना लिया तथा इनकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह का शासक सन 1240 से लेकर के 1242 के मध्य रहा। नसरुद्दीन अहमद यह खाली समय में टोपियाँ सीने का कार्य करता था। इसे दरवेश सुल्तान भी कहा जाता है। इसका वजीर बलबन था। वास्तविक सत्ता इसके हाथों में थी तथा यह नाममात्र का शासक था। बलबन जिसका शासन 1265 से लेकर के 1287 तक रहता है, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने दरबारियों के महत्व को कम करने के लिए 2 ईरानी प्रथाओं का प्रारंभ किया जो इस प्रकार है। सिजदा घुटने के बल झुककर अभिवादन करना। पायबोस दरबार में सुल्तान के पैरों को व हाथों को चूमना। बलबन के काल में ही मंगोल जाति का आक्रमण भारत पे हुआ था। मंगोल जाति से लड़ते हुए 1286 में इसका पुत्र मारा गया। इसके बाद बलबन बीमार रहने लगा तथा 1287 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है।
बलबन की मृत्यु के बाद केकुबाद शासक बना, जिसको कुछ दिनों बाद लकवा पड़ गया, अतः उसके अल्प आयु के पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स शासक बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। सो थैंक्स फ्रेंड, इस प्रकार से हमने आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ा।